दोस्तों नमस्कार। संसद का दूसरा दिन और एक बार फिर से विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया और आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर सरकार विपक्ष के नेताओं की बात मान लेती तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के अंदर सवालों के घेरे में खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा। दरअसल अगर आज की बात की जाएगी, तस्वीरें सामने आते हुए मेन गेट से दिखाई दी, जहां पर इंडिया अलायंस के बड़े से बड़े नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए दिखाई दिए। फिर चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, पप्पू यादव की बात की जाए या फिर किसी और बड़े नेता की बात की जाए, हर कोई इस प्रोटेस्ट में शामिल था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो प्रोसेस एसआईआर का बिहार के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है ये बंद होना चाहिए। और चर्चा की मांग करता हुआ भी विपक्ष दिखाई दे रहा था। सरकार से ये कह रहा था कि एसआईआर प्रोसेस को लेकर पार्लियामेंट के अंदर इस सेशन में सरकार चर्चा करे विपक्ष के साथ। अब दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर कराने की बात कर दी बिहार के अंदर, यानी कि वोटर रीवेरिफिकेशन की बात कर दी और होता हुआ भी बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे में विपक्ष ये इल्जाम लगाता हुआ सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को मजबूत करने के लिए ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन करता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष को कमजोर करने के लिए एसआईआर कराता हुआ इलेक्शन कमीशन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ विपक्ष का यह भी आरोप है इलेक्शन कमीशन पे कि ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन बीजेपी और जेडीयू के कहने पर ही करा रहे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, विपक्ष ने यह भी कहा कि ये जो प्रोसेस एसआईआर का है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये तो इल्जाम विपक्ष ने एसआईआर को लेकर लगाए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके आपको ये भी बताना चाहूंगा, सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने भी अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में कई खुलासे किए हैं, जबकि वो बिहार जाकर एसआईआर प्रोसेस को लेकर रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर बताने की कोशिश की अजीत अंजुम ने ये जो एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है इसमें कई गड़बड़ी देखने को मिल रही है जो कि उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपको बताना चाहूंगा, अजीत अंजुम ने खुलासा किया कि जो फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, कई में सिग्नेचर नहीं है, कई में फोटो नहीं है और कई फॉर्म की अगर बात की जाएगी आईडी प्रूफ अटैच नहीं किए गए हैं। इतने खुलासे होते हुए नजर आए। चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट कराना था, कम वक्त है, लेकिन इस कम वक्त में किस तरह से धड़ल्ले से इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से समझा जा सकता है, जो कि कैमरे में कैद होता हुआ अजीत अंजुम के दिखाई दिया। इसी के साथ अजीत अंजुम ने एक बड़ा खुलासा यह भी किया कि जिन लोगों का यानी कि बीएलओ का काम था फॉर्म सबमिट करना, वो बीएलओ कई फॉर्म में डुप्लीकेट सिग्नेचर करते हुए दिखाई दे रहे, यानी कि जाली सिग्नेचर करते हुए दिखाई दे, बीएलओ कई फॉर्म फिल करते हुए दिखाई दे रहे। ये सब कुछ होता हुआ एसआईआर के प्रोसेस में दिखाई दे रहा है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, अजीत अंजुम के कैमरे में रिकॉर्ड होता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं दोस्तों, जबकि अजीत अंजुम ने जनता से बात की तो इससे भी बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया। एसआईआर का प्रोसेस वोटर्स रीवेरिफिकेशन है, यानी कि जिन लोगों का देहांत हो गया उनको फिल्टर किया जाना है, साथ ही साथ जिन्होंने देश की नागरिकता छोड़ दी उन्हें हटाया जाना है, उन्हें फिल्टर किया जाना है। साथ ही साथ इस तरीके से जो भी वैलिड वोटर्स नहीं है उन्हें भी इस प्रोसेस से हटाना है। लेकिन जनता के सामने जब अजीत अंजुम रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए तो खुलासा होता हुआ दिखाई दिया। जनता से बात की तो पता चला कि जिन लोगों का देहांत हो गया एसआईआर प्रोसेस में उनका नाम भी कैंसिल नहीं हुआ है। आपके सामने जनता ने सामने प्रूफ रखा है, ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी बात बताने की कोशिश की गई कि एसआईआर प्रोसेस में उन लोगों का भी नाम कैंसिल नहीं हुआ जिनका देहांत हो गया है। तो समझा जा सकता है कितना ज़्यादा वैलिड ये प्रोसेस है। और देखने को क्या मिला, जबकि इतने बड़े बड़े खुलासे करते हुए अजीत अंजुम दिखाई दिए तो उनके खिलाफ ही एक बीएलओ ने एफआईआर दर्ज करा था। सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था एक जर्नलिस्ट के, लेकिन क्या देखने को मिला, जवाब के जगह पर एफआईआर होते हुए उस जर्नलिस्ट पर नजर आई। फिलहाल दोस्तों जो भी अजीत अंजुम ने अपने कैमरे में कैद किया, इसे लेकर आने वाले दिनों में अगर सरकार हामी भरती है विपक्ष की इस मांग को लेकर तो चर्चा देखने को मिल सकती है। अजीत अंजुम ने जो कुछ बताया ये सवाल पार्लियामेंट के अंदर भी उठते हुए दिखाई दे सकते हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जबकि आने वाले दिनों में 28 जुलाई को सुनवाई होनी है एसआईआर प्रोसेस को लेकर, तो जो भी अजीत अंजुम ने रिपोर्टिंग की है इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने को मिल सकती है। सवाल उठ सकते हैं चुनाव आयोग के ऊपर और जवाब देना पड़ सकता है चुनाव आयोग के वकील को। फिलहाल आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, सिर्फ एसआईआर प्रोसेस को लेकर ही प्रोटेस्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इस तरीके के कई प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से। आपको बताना चाहूँगा, विपक्ष ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। कई ऐसे मुद्दे जो उठाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष
इस पार्लियामेंट सेशन में, जहां पर पहलगाम आतंकी हमला था, ऑपरेशन सिंदूर था, सीज फायर पर जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया भर को बता रहे हैं कि उन्होंने ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, ये भी एक मुद्दा है। बिहार एसआईआर का प्रोसेस, जिसमें आज विपक्षी नेता प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए, साथ ही साथ परिसीमन को लेकर भी आने वाले दिनों में विपक्ष के नेता जो हैं वो आवाज़ उठा सकते हैं। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर भी आवाज़ उठाई जा सकती है विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस मॉनसून सेशन में। साथ ही साथ AI-171 विमान दुर्घटना को लेकर भी मुद्दा उठ सकता है विपक्षी नेताओं की तरफ से इस पार्लियामेंट सेशन में। साथ ही साथ मणिपुर गृह युद्ध को लेकर भी विपक्ष के नेता आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले से ही विपक्ष के नेताओं ने डिसाइड कर लिए हैं, खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया, जिसे लेकर इस मॉनसून सेशन में लगातार चर्चा देखने को मिल सकती है, विपक्ष आवाज़ उठाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल दोस्तों, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर आज पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसे लेकर पहले भी विपक्ष सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ दिखाई दिया है। विपक्ष के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि बिहार के अंदर एसआईआर प्रोसेस होता हुआ दिखाई दिया। अभी आने वाले दिनों में बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, और अगर आज जो प्रोटेस्ट हुआ सरकार इसमें हामी भर देती है तो सीधा सीधा सवालों के घेरे में पार्लियामेंट के अंदर भी एसआईआर प्रोसेस को लेकर चुनाव आयोग खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। आप किस तरीके से आज के प्रोटेस्ट को देखते हैं, मैं चाहूँगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।